बात करेंगे अब ईडी के समन की, जिसके खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी पैरवी कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल की पैरवी करते हुए सिंघवी ने कहा कि पेशी के दौरान कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सिंघवी ने यह भी कहा कि ईडी का समन स्पष्ट नहीं है। कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा कि क्या आपने समन का जवाब दिया। इस पर सिंघवी ने कहा कि हां दिया है। कोर्ट में केजरीवाल की दलील में कहा गया कि यह समन गिरफ्तारी का बहाना है। 25,000 पेज उन्होंने तैयार कर रखे हैं। आखिर हमारे जवाब में सब कुछ है, तो वो मेरे से और क्या चाहते हैं? वो सिर्फ चुनाव में हमें खुलकर हिस्सा लेना नहीं देना चाहते, इसीलिए गिरफ्तारी की तलवार मेरे सर पर लटकाए रखना चाहते हैं। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। बार बार कोर्ट में ये दलील देना कि गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, इसीलिए वो अर्जी बार बार दे रहे हैं। क्या कोर्ट भी उसको उसी ढंग से ले रही है जैसा कि अरविंद केजरीवाल समझा रहे हैं, या फिर कानून के मापदंड कुछ और हैं इस पूरे मामले में? कोर्ट ने कानूनी मापदंडों के आधार पर केजरीवाल से कई तीखे और सीधे सवाल किए। उन्होंने पूछा कि आखिर आप वहां क्यों नहीं जाना चाहते हैं? आप कहते हैं कि चुनाव का मामला है और चुनाव में वो हमें कमजोर करना चाहते हैं, लिहाजा वो हमें बार बार समन दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा आप आखिर पेश क्यों नहीं हुए? अक्टूबर से समन देने का सिलसिला जारी है। कभी आप विपश्यना पर चले जाते हैं, कभी चुनाव पर चले जाते हैं, कभी दिवाली आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है। इन्होंने कहा कि जब इतने महीने इंतजार कर लिया है तो अब चुनाव के टाइम 2 महीने इंतजार करने में क्या है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये ईडी के समन के जरिए हमें कमजोर करना चाहते हैं, चुनाव में हमें कमजोर करना चाहते हैं, लिहाजा वो बार बार इसकी तलवार हमारे सिर पर लटकी हुई है और वो हमें इस तरह से धमका कर रखना चाहते हैं। क्योंकि मैं सरकार की नीतियों का मुखर आलोचक हूं, सबसे बड़ा आलोचक हूं, लिहाजा सरकार मेरे से इस मामले में राजनीतिक बदला चुकाना चाहती है। फिलहाल तो खैर अभी ईडी की तरफ से कहा गया कि उन्हें बहुत आश्चर्य है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल के सपोर्ट में जो 9 पिछले कोर्ट के निर्णयों के हवाले दिए हैं, उनमें यह कहा गया कि उन लोगों को भी कोर्सिव एक्शन से यानी दंडात्मक कार्रवाई से छूट मिली थी। उन्होंने कहा नलिनी चिदंबरम को तो घुटनों में दर्द और घुटने में ऑपरेशन सर्जरी की वजह से उनको छूट मिली थी। बाकी ये जिस तरह से ये 9 मामले ढूंढ कर लाए हैं, उन्हें किस परिस्थितियों में दिया गया था उसे देखते हुए तो मुझे बहुत आश्चर्य और हैरानी है इस मामले में। हालांकि कोर्ट अभी भोजनावकाश के लिए उठ गई है 2:30 बजे, जब इसमें अभी तक तो अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल की तरफ से सारी दलीलें दे चुके हैं। अब ये कहा गया कि भोजनावकाश के बाद जब कोर्ट दोबारा बैठेगा तो उस समय ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू अपनी दलीलें पेश करेंगे। फिलहाल अभी लगभग पौना घंटा इस मामले में सुनवाई हुई है। जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की है। तो आगे भोजनावकाश के बाद का इंतजार है कि तब ईडी इस मामले में क्या जवाब देती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इसी पूरे मामले पर बीजेपी वर्सेस आप की जंग छिड़ गई है। लगातार बीजेपी पलटवार कर रही है कि अगर इतने पाक साफ अरविंद केजरीवाल हैं तो पेश क्यों नहीं होते? देखिए, आज के दिन में ये बिल्कुल साफ है कि ईडी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल टूल है, एक राजनीतिक हथियार है। आज ईडी का प्रयोग हो रहा है सिर्फ विपक्ष को खत्म करने के लिए। ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जांच में भागीदारी के लिए नहीं बुला रही है, वो उनको गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके, कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनकी मेजॉरिटी आए, उनकी सरकार बने, उसमें विपक्ष के एक महत्वपूर्ण नेता होने के तौर पे अरविंद केजरीवाल प्रचार ना कर सके। क्योंकि अगर गिरफ्तारी उनका लक्ष्य नहीं होता तो कोर्ट में कह देना कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। देखिए, उनकी गिरफ्तारी की भविष्यवाणी केवल आम आदमी पार्टी के लीडर्स करते हैं। और माननीय आतिशी जी से मैं यही पूछना चाहूंगी कि आप जो इतना बड़ा ये बयान दे रही हैं, क्या आपने खोल के कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं देखे? अरे ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबने ये पाया है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने 90 से 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स लिए हैं। और इसीलिए बारंबार बेल रिजेक्ट हो रही है आम आदमी पार्टी के लीडर्स की। यहां तक कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तो मनीष सिसोदिया जी की क्यूरेटिव पिटीशन तक डिसमिस कर दी।